Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा Imbibe Complex Concepts। अमेरिका वो देश जब लोकतंत्र की बात होती है तब क्रम में सबसे पहले स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां लोकतंत्र 200 से ज्यादा बसंत देख चुका है। जब भी परिपक्व लोकतंत्र की बात होती है तब लोग इस देश का उदाहरण देने से नहीं चूकते, लेकिन 6 जनवरी 2021 का दिन इस देश की लोकतंत्र की आत्मा पर हुआ सबसे बड़ा आघात है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर आने वाली कई शताब्दियों तक नहीं भूली जाएगी। ये कुर्सी सबसे महान लोकतंत्र के संसद के स्पीकर की कुर्सी है और उस पर बैठा शख्स एक दंगाई है जो उस कुर्सी पर चढ़ बैठा है। ये कुर्सी कुछ मिनटों पहले ही खाली की गई थी और खाली भी उन दंगाइयों के डर से हुई थी जो एक सिरफिरे राष्ट्रपति के उकसावे में आकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम 6 जनवरी को दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र के संसद पर हुए हमले के बारे में वे सभी जरूरी बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए और साथ में वहाँ की ओरिजिनल वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग है जहां उनकी संसद बैठती है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल बिल्डिंग में संसद सत्र चल रहा था जिसका मकसद था अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को वैलिडेट करना। दोपहर 2 बजे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का साझा सत्र शुरू हुआ। बाइडेन के पास 306 वोट काउंट हैं और ट्रम्प के पास 232। बाइडेन के पास बड़ी मेजोरिटी है और अगर ट्रम्प ने अपनी हार स्वीकार कर ली होती तो चीजें आसान हो सकती थी, लेकिन ट्रम्प शुरू से ही चुनावी धांधली के आरोप लगा रहे हैं और ये दावा करते रहे हैं कि चुनाव उन्होंने ही जीता है। ट्रम्प और उनके समर्थक काफी दिनों से 6 जनवरी के लिए लामबंदी कर रहे थे। लोगों से अपील की जा रही थी कि वे अमेरिका की रक्षा के लिए वॉशिंगटन डीसी में जमा हों। ट्रम्प के समर्थन में हजारों लोग जमा भी हुए और उन्होंने व्हाइट हाउस के बगल में स्थित एलिप्स नामक पार्क में डेरा डाला। ट्रम्प यहाँ अपनी रैली करने पहुँचे और लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने यहाँ फिर से अपनी जीत का दावा किया और भीड़ को कहा उनके वोट चुराए गए हैं। ट्रम्प ने भीड़ को उकसाते हुए कहा, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप भिड़ेंगे नहीं, पूरी ताकत से लड़ेंगे नहीं तो अपना देश गवा बैठेंगे। ट्रम्प ने कहा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो कैपिटल बिल्डिंग पहुंचिए। हम कमजोरी दिखाकर अपना देश हासिल नहीं कर सकते। इस रैली में ट्रम्प अकेले नहीं थे। उनके वकील रुडोल्फ जूलियानी ने भी भीड़ को भड़काते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध ट्रायल बाय कॉम्बैट की अपील की। इसका मतलब होता है हिंसक हाथापाई के सहारे झगड़े का फैसला करना, यानी जो जीता वो सही। ट्रम्प के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने भी ट्रम्प का साथ न दे रहे रिपब्लिकन्स को वार्निंग दी। भीड़ से कहा कि उन्हें बता दो हम आ रहे हैं। ट्रम्प और उनके साथियों द्वारा लगाई गई इस चिंगारी ने विस्फोटक का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद हजारों ट्रम्प समर्थक मार्च करते हुए और नारे लगाते हुए कैपिटल बिल्डिंग पहुंच गए। इनमें से कईयों के पास हथियार भी थे। भीड़ पुलिस को गिद्दार कहते हुए उनसे भिड़ गई। लगभग 90 मिनट चली इस हिंसा के बाद प्रोटेस्टर्स बिल्डिंग में घुस गए। प्रोटेस्टर्स के इस अतिक्रमण के बाद संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ी। पुलिस ने वहाँ मौजूद सांसदों, पत्रकारों और अधिकारियों को फौरन एक बंकर में पहुंचाया। भीड़ सीनेट के कक्ष में प्रवेश करने में कामयाब रही। दंगाइयों में से एक डाइस पर चढ़कर चिल्ला रहा था कि ट्रम्प ने इस चुनाव को जीता है। प्रदर्शनकारी स्वतंत्र रूप से हॉल में घूमते रहे। कुछ ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अन्य सांसदों के कार्यालयों में प्रवेश किया और लूटपाट की। ट्रम्प समर्थकों ने इस घटना के दौरान अपनी तस्वीरें खींची और वीडियोस बनाई। सैकड़ों पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद अधिकारियों ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों को इमारत से बाहर निकाल दिया गया है और बिल्डिंग सुरक्षित है। कई सांसदों, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी सांसद शामिल हैं, ने इस घटना के लिए ट्रम्प को जिम्मेदार ठहराया। आलोचकों ने कहा कि ट्रम्प ने एलिप्स पार्क की रैली में अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग आने के लिए उकसाया और ये सब उसी का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रम्प को उस समय फिर से विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि वो भीड़ द्वारा की गई हिंसा को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने वीडियो में कहा, अब घर वापस जाने का समय है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। मुझे पता है कि आप आहत हुए हैं। हमसे जीता हुआ चुनाव चुरा लिया गया। दंगाइयों को बिल्डिंग से निकालने के बाद सांसदों के संयुक्त सत्र को बुलाकर जो बाइडेन की जीत को आधिकारिक रूप से कंफर्म कर दिया गया। कैपिटल हिल में हुई तबाही के बाद
लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग की। दोनों पार्टियों के सांसदों ने इस हिंसक विरोध की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताते हुए शांति का आह्वान किया। जो बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि हम जो देख रहे हैं वह अतिवादियों की एक छोटी संख्या है जो अराजकता को समर्पित है। ये मतभेद नहीं बल्कि उपद्रव है। ये घटना अमेरिका के लोकतंत्र के चरित्र पर एक गहरा काला धब्बा है जो शायद ही कभी मिट पाए। जब भी अमेरिकी लोकतंत्र की बात होगी तो इस घटना का जिक्र किए बगैर पूरी नहीं हो सकेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।